आसान नाज़रीन कराम, एक नई मुसीबत पड़ गई है। अगर मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं और कोई बोली ठोली का लफ्ज़ न समझा जाए तो ये कहूँगा कि नया पुआड़ा पड़ गया है। पंजाबी का लफ्ज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे इसका मतलब मिल नहीं रहा कि मैं वो इस्तेमाल करूँ। एक अजीब मुसीबत पड़ गई है कि सदर साहब कहते हैं कि ये जो आर्मी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इस पर मैंने दस्तखत नहीं किए। अल्लाह की कसम मैंने दस्तखत नहीं किए। और साथ वो ये कहते हैं कि इनके मेरे अमले ने मेरे एतमाद को मजरूह किया है। जिसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो गया है जिसकी वजह से ये कानून बन गया है। ये भी वो कहते हैं इसके कानून बनने से जिन लोगों को मुश्किल पेश आएगी या जिन लोगों को भुगतना पड़ेगा उनसे मैं माज़रत खा हूँ। यानी एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि दस्तखत बैन नहीं किए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कुछ ना कुछ लकूना रह गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिसका फ़ायदा उठाते हुए उनके अमले ने इससे कानून बनने में मदद दी और ये अब कानून बन गया है। सवालात तो बहुत से उठाए जा सकते हैं कि क्या किया, कैसे किया, क्यों कर हुआ, क्या हुआ, और वो 24 घंटे इसके खबर आने के बाद कि ये कानून बन गया खामोश क्यों रहे। और जिन लोगों पे इसका असर पड़ेगा वो तो असर पड़ता हुआ साफ दिखाई देता है। उनकी पार्टी के चीफ जो हैं पर गिरफ्तारी के दौरान भी दूसरा मुकदमा कायम कर दिया गया है जो ऑफिशियल एक्ट के तहत है, सीक्रेट एक्ट के तहत है, और शायद वो मुकदमा आर्मी एक्ट के तहत चलाया जाए। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी भी उसमें गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अब उसमें कौन की जद में कौन कौन आते हैं ये शायद रियलाइजेशन उनको बाद में हुई है। उनसे क्या गलती हुई है वो भूल गए हैं बताना कि ये इस पर साइन करने थे या उन्होंने साइन करना नहीं भूले, या चीज़ जिस पे साइन वापस करने थे तो उस पर भी लिख के उन्हें देना था, वो ये लिख के देना भूल गए या ज़रूरी नहीं समझा, अमले को कह दिया वापस करो और उसके नतीजे के तौर पर कुछ हुआ। मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और उसके क्या नताइज निकलते हैं, कैसे निकलते हैं आने। ये कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में कि सदर साहब ने ये कह दिया हो कि जो मैंने दस्तखत मेरे नाम से अज्यूम कर लिए गए हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, अगर वो कानून बन गया है तो वल्लाह मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए। ये एक अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है। इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या बनता है, केस तो खैर बनता नहीं है। उन्होंने 24 घंटे खामोश क्यों रहे, सारी बहुत सी गुफ्तगूएँ जो इस पर की जा रही हैं, हो रही हैं। मैं भी 2-3 बीपर देकर आया हूँ, अपने चैनल को भी देकर आया हूँ और जगह देकर आया हूँ। मतलब मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। अलवी साहब एक बड़े भले मानस आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, और सियासत की में साफ़ सुथरा उनका एक अंदाज़ रहा है। लेकिन सदारत में आकर शायद सदारत और सियासत के दरमियान बीच बचाव कराना ज़रा मुश्किल होता दिखाई देता है उनके लिए। इसलिए बाज़ लोगों ने मशवरा दिया है कि बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएँ और इन मुश्किल हालात में वो अपने आप को नए एक उलझावों में ना फंसाए। बहरहाल इसके लिए इस वक्त नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी। ज़रार खुर्रो साहब मौजूद हैं, बड़े मैं यही कहूँगा कि नौजवान सीनियर तजिया नगार, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा बजक वक्त। और इफ्तिखार अहमद साहब शायद कुछ लम्हों में हमारे साथ ज्वाइन कर लें, और भी हम एक आध लोगों की राय आपको सुनाएंगे इस सिलसिले में। वक्त मुख्तर होता है, जितनी गुंजाइश निकली हम आपको राय। नासिर बेग चुगताई साहब, पहले तो आप ही बताएं ना, ये अलवी साहब आपके करीब ही रहते हैं और पता नहीं कभी कभी आपने भी दांत दिखाए होंगे। मेरे तो डेंटिस्ट भी रहे हैं, ज़ाती दोस्त भी हैं, डेंटिस्ट भी रहे हैं, और सियासी महाज पर भी बहुत से काम मैंने उनके साथ मिलकर इकट्ठे किए हैं। ये क्या क्या कह रहे हैं वो? सर अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। अजहर जिया साहब का एक शेर है, हाँ। देखते रहते हैं खुद अपना तमाशा रात दिन, देखते रहते हैं खुद अपना तमाशा रात दिन, हम हैं खुद ही अपने किरदार के मारे हुए लोग। तो सूरत हाल ये, जब हम 2 इंच पानी में कश्ती चलाने की कोशिश करेंगे, जब हम आईनी तकाजे पूरे नहीं करेंगे, जब हम प्राइम मिनिस्टर से हेल्प नहीं लेंगे, जब हम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर चलने की कोशिश करेंगे और हम इतने प्री ऑक्युपाइड हो जाएंगे कि हमें पता नहीं होगा कि हम किस पे दस्तखत कर रहे हैं, किस पे नहीं। अब इस पर मैं कुछ नहीं कहता, बड़ा खतरनाक मामला है ये। पाकिस्तान की तारीख पर बिल्कुल सही कहा आपने, पहली बार हुआ है। लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि कश्मीर में 1950 में एक मुआहदा हुआ था, हाँ, सरदार इब्राहिम का जो, हाँ जी, मुआहदा कराची, उस पर दस्तखत पर कुछ इतराज़ात थे गिलगित वालों के। हाँ, उसमें सरदार इब्राहिम ने कई बाद में कहा था कि दस्तखत मैंने नहीं किए थे, लेकिन वो उस वक्त नहीं बोले थे वो। हाँ बिल्कुल। तो अब वो यहाँ जो सूरत हाल है बहुत सिंपल, बहुत क्लियर है।
आर्टिकल 75 हमारा आइन तहरीरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गवाह है कि तहरीरी आइन है। और इसमें आर्टिकल 75 जो है वो आपको कहता है प्रेसिडेंट से कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक बिल को मंजूर कर लें और लिख के भेज दें आप कि ये अप्रूव्ड, यस, नो ऑब्जेक्शन। दूसरा आप नामंजूर कर दें और साथ में नोट लगा दें, लिख दें कि नॉट अप्रूव्ड और साइन, अपने साइन कर दें आप कि आपने वो लिखा। अब तक ऐसी कोई शहादत नहीं है हमारे पास। अच्छा, फिर जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक्ट बन गया खुद प्रेसिडेंट साहब के मुताबिक, उनके मुताबिक एक्ट बन गया कि माफ़ी मांग रहा हूँ मैं उन लोगों से जो मुतासिर हो रहे हैं। अब जो है मुतासिर को जेल में पकड़ लिया गया, मखदूम साहब को घर से पकड़ लिया गया जलसे के बाद, और असद उमर को रास्ते से पकड़ लिया गया। तो ये तो सूरत हाल है। ये आइडियल पोजीशन नहीं है, लेकिन इस पोजीशन को प्रेसिडेंसी ने और ख़राब किया है। प्रेसिडेंट ने क्या एक्शन लिया अपने स्टाफ के खिलाफ? किसी को शो कॉज दिया, किसी को डिसमिस किया, किसी की फाइल तलब की। क्या उन्होंने वो फाइल तलब की जिस पर उन्होंने लिखा है कि मुझे मंजूर नहीं, वापस करो? क्या वो मुकदमा करने जा रहे हैं? क्या वो इनके खिलाफ थाने में रपट दर्ज कराएंगे? बहुत से क्या है इसके अंदर, बहुत से क्या है जिसका जवाब आना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट को खुल के बात करनी चाहिए कि उनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मामला आगे चला गया है। ज़रार को पता है कि पूरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम लोग यही खेलते थे, प्रेस रिलीज लिखना, उस पर दस्तखत करना, आगे बढ़ाना, आपको भी पता है। तो उसमें भी SOPs होते थे कुछ कि अगर सेक्ट इन्फॉर्मेशन के दस्तखत नहीं है NSF के या जमीयत के, तो वो प्रेस रिलीज आगे नहीं जाती थी, जा नहीं सकती थी। यहाँ तो प्रेसिडेंट का एक पार्लियामेंट का मुश्तरका बिल है जो मंजूरी के लिए दो बिल हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट बिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कुछ मसला हुआ ज़रूर है जिसके ऐसे 24 घंटे बाद ये बयान आया है। मैं इसको यही छोड़ता हूँ, वरना बहुत मसाइल आ जाएंगे सामने। ठीक बात, और ठीक, मजाक उड़ेगा हमारा। ठीक। जी ज़रार साहब, क्या क्या कहते हैं आप? आज मुझे तो ये लगा कि हमारे बहुत से बड़े, यानी कि चर्ब ज़बान कह लीजिएगा, बोलने वाले भी थे, आज गुंग होकर बैठे हुए थे टीवी पर, और कोई बात सूझ नहीं रही थी, कोई इसका जवाब पेश करें, कोई इस पर दलील पेश करें, कोई और किस्सा पेश करें। जब मुझसे पूछा गया तो मैं भी मिनट करने लगा, कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या मैं इस पर गुफ्तगू करूँ। क्या आप क्या कहते हैं इस बात पे? अब तो काफ़ी घंटे गुजर गए हैं इनके इस ट्वीट को। सर, मतलब कहने के ये बचा क्या है मीर साहब, मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि अगर आप जो पाकिस्तान में हो रहा होता है और पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासत चल रही होती है, एक तो जो हमें नजर आ रही होती है और फिर जो हमें नहीं नजर आ रही होती, क्योंकि जो हमें नहीं नजर आ रही होती उस पर जाहिर है कि हम बात करने से गुरेज करते हैं, जैसे चुगताई साहब भी कह रहे थे बड़ी अच्छे अंदाज में। अगर इस पूरे सिलसिले को अगर आप एक नेटफ्लिक्स सीरीज बनाएं, हाँ, उसमें आप कोई मिर्च मसाला ना डालें, कोई आप इजाफी इसमें मसाले ना डालें, बिल्कुल जैसे यहाँ पर जो हो रहा है उसको आप वर्ड टू वर्ड उसकी आप एक टीवी सीरीज बनाएं, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कि यार इतनी तो आप इलॉजिकल सीरीज नहीं बना सकते, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हर रोज पाकिस्तान में वो होता है जो हम कभी पहले हुआ ही नहीं है, जिसकी ना आपको समझ आती है, ना मुझे समझ आती है, ना किसी को समझ आती है, और जो चीजें हमें समझ आती हैं जाहिर है वो बोल नहीं सकते। तो आपने तो मतलब बड़े आपने मुश्किल में मुझे डाल दिया है, क्योंकि इस पर बंदा कह सकता है। अब हम जाहिर है अभी जैसे चुगताई साहब आर्टिकल 75 की बात कर रहे थे, तो सही है हम प्रोसीजर को देखें, लेकिन अब तो वैसे मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई बात करे या मैं खुद बात करूं कि जी आइन ये कहता है, ये सब सेक्शन, वो क्लॉज, या कौन सी यहाँ पर हम सब सेक्शन क्लॉज और आइन के मुताबिक चल रहे हैं। तो बहुत ही एक अजीब और गरीब सरियल किस्म की सूरत हाल है, और मेरा तो ख्याल है कि हर दिन आपको कोई एक नया इस तरह का मौजू मिलने वाला है जिसकी ना आपको समझ आएगी ना हमें समझ आएगी, लेकिन उस पर हमें बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। मुझे वाकई मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ठीक बात आप कह रहे हैं, सुबह से मुझे भी समझ नहीं आ रही, और मैंने देखा कि हमारे बहुत से साथियों को समझ नहीं आ रही कि इस पर क्या गुफ्तगू करें।
एक मैं इस पे चीज ऐड कर सकता हूँ वैसे मीर साहब जी जी कि इस वक्त जो मतलब जो आसान तरीका है ना जो मेरा ख्याल है कि अभी अपनाया जा रहा है वो है कि यार सदर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। यार ठीक वो है। दे या ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो सही, कुछ सही। ऐसे है ना, ये तो कुछ ऐसे है ना कि यार ये टैक्स रिकॉर्ड लीक किसके किए, कोई ये बात नहीं करेगा कि टैक्स रिकॉर्ड में है क्या या किसके है। तो बड़ी मतलब फनी सी सिचुएशन है। मैं और क्या हाँ, अगर वो ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि मेरे अमले ने मुझसे ये किया, मैं चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और अगर ये कानून बन गया है और मेरी मर्ज़ी के बगैर बन गया है, और ये कि मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, जिनके इसका असर पड़ेगा तो उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अगर हालात उनके कंट्रोल में नहीं है तो क्यों बैठे। ये मेरा ख्याल जी 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 आप चौधरी साहब बात कर रहे थे आप कुछ। मेरा ख्याल इस्तीफा ऐसा मसले का हल नहीं है इसका। इसको कम से कम इसको सॉर्ट आउट कर लें। हुआ क्या हो सकता है सॉर्ट आउट बहुत आराम से हो सकता है। रिकॉर्ड मौजूद है प्रेसिडेंसी का, प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और वो तमाम लोग मौजूद हैं जो फरीक हैं इसके अंदर। एक इंक्वायरी हो जाए अच्छी सी। कौन करेगा इंक्वायरी, सवाल ये है। इसका जवाब आप ही दीजिएगा कि इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। प्रेसिडेंट हाउस की इंक्वायरी कौन करेगा, मुसीबत कौन करेगा, कहाँ तक होगी, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक। तो लेकिन इस्तीफा मसले का हल लेंगे, ये अपने नतीजे तक पहुंचना चाहिए। ये मतलब कि अगर इस तरह की सूरत पैदा हो जाए तो ये ठीक, ज़रा ठीक कह रहे हैं कि ऐसी तो कभी सूरत पैदा नहीं हुई। हम इसके पर क्या कहें, गुफ्तगू करें, क्या जवाब दें, इसका तलाश करें। ये बात तो सर, कोई पीएलडी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, किसी की नज़ीर नहीं है जो हम ला के सामने रख दें। हम लोग तो ये करते हैं ना कि मुकदमा आपके सामने पेश कर दिया कि मीर साहब इसका फैसला इस तरह आया था, 75 बता दिया मैंने आपको। लेकिन ये कुछ नया करना पड़ेगा आपको, बहुत हो गया। अच्छा नहीं, देखें ज़रार साहब, ये इस पर गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, नोटिफाई भी हो चुका है, गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, गिरफ्तारियों की खबर भी आ चुकी हैं। इनको ट्वीट देने का ख्याल इतनी लेट क्यों आया होगा मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे ही हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाजे का खेल खेलते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। तो आप मेरे से पूछ रहे हैं सर? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी। सर अल्लाह ही जानता है, हो सकता है कि लेट जागे हो सकता है कि ट्विटर में लॉगिन ना हो रहा हो सही तरह, हो सकता है कि कोई 10 बार लिख कर डिलीट किया हो, फिर दोबारा लिखा हो, फिर दोबारा लिखा हो, फिर दोबारा लिखा हो, और फिर आखिर ट्वीट का बटन दबा दिया। तो वो ट्वीट हो गया। हाँ, वो ट्वीट हो गया बस। लेकिन अब मतलब अब 2-3 ऑब्वियसली बड़ी ऑब्वियस तरीके हैं, आप इसको हम देख सकते हैं। कोई प्रेशर तो नहीं पड़ा होगा जब गिरफ्तार हुए होंगे, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए होंगे। आपका क्या ख्याल है, प्रेशर पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? मतलब हम सब देख रहे हैं ना कि क्या हुआ है, किस पे कितना प्रेशर पड़ा है। अभी आपने बाबर सत्तार साहब की जजमेंट भी पढ़ी होगी यकीनन, जो शहरियार रफीकी साहब को रिहा किया था। आजकल थोड़े से खतरनाक किस्म का माहौल है, तो मैं वो उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सर अब मतलब ये तो ऐसे है ना कि बंदा मतलब समुंदर में नहा रहा हो और कोई कहे कि यार अच्छा तो आप गीले हुए हैं या नहीं हुए, तो जाहिर है सर हम आपके समंदर में हैं, हम सब गीले हैं, कुछ लोग डूब रहे हैं, कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसे ही चल रहा है सर। I'm sorry, इस वक्त मैं सिर्फ इस तरह का ही जवाब दे सकता हूँ। हाँ ठीक बात है। मेरा ख्याल में एक वक्फा लेते हैं, उस दौरान में सोचने की कोशिश करते हैं कि बात को सिरे को कहाँ से पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जाए तो आगे चला जाए, मामला क्या होने वाले हैं, मुल्क के हालात क्या इख्तियार करने वाले हैं। इस एक वाक़े से क्या अंदाज़ा हो रहा है कि मुल्क के हालात किस रुख पे जाने वाले हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट तो बन गई है, लेकिन इस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद हम कभी कहते हैं इलेक्शन फ़लाँ तारीख को होंगे, कभी कहते हैं फ़लाँ तारीख को होंगे, कभी कहते हैं लंबा चलेगा, कभी कहते हैं आइन में ये है, कभी कहते हैं आइन में ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में क्या नक्शा दिखाई देता है? वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि इस मसले के कई पहलू हैं जिस पर हम गौर करेंगे। ना सिर्फ एक चौथाई साहब, ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इसके कुछ कानूनी पहलू भी हैं। हमने इसके लिए जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से रब्ता कायम किया है। आपको मालूम है कानूनी मामला पर वो बहुत ही मोहतात और नपी तुबली राय देते हैं।
जज साहब, क्या आज सदर साहब ने कहा कि मैंने कानून तो ये बन गया है, लेकिन वल्लाह मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं, और ये जिनको इससे तकलीफ़ पहुंची हुई इसके कानून बनने से, इसका मतलब का ख्याल में कानून तो बन चुका है, उनसे मैं इबादत खाऊँ, क्या नक्शा क्या दिखाई देता है आपको कानूनी तौर पर? देखिए, मुझे तो मालूम ये होता है कि जो रिएक्शन हुआ है, अरेस्ट हुए हैं 2-3, तो वो उसके बाद फिर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, तो उनको ये अंदाजा हुआ कि ये सब कुछ हो गया, और फिर वो कहते हैं मैंने तो उसको साइन ही नहीं किया था। लेकिन अगर उन्होंने साइन नहीं किया था जैसे वो कह रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि वो मुत्तफिक भी नहीं थे बिल के साथ, ये भी कह रहे हैं, तो जहाँ तक कि आर्टिकल 75 है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनको 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो साइन कर दें और वापस भिजवा दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उनको उसमें कोई प्रॉब्लम है, उससे मुत्तफिक नहीं है, जो कि वो कहते हैं कि मैं मुत्तफिक नहीं था उससे, तो उस सूरत में वो आप वापस भेजते हैं एक मैसेज के साथ, और उस पे आप कहते हैं पार्लियामेंट से कि आप इसको रिकंसिडर करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पूरा लॉ रिकंसिडर करें। ये मैसेज के साथ वो वापस भेजा जाता है। उस वक्त फिर पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करती है, ज्वाइंट सेशन कॉल होता है, अगर ज्वाइंट सेशन दोबारा उसको पास कर देता है, फिर वो वापस प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, और अगर 10 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट साहब उसको साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 75 है। यहाँ पे जो सिचुएशन ये है कि ये कह रहे हैं कि ये मुत्तफिक नहीं थे, ये तो हो गया, मैसेज भी इन्होंने कोई नहीं दिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि इसको वापस भेज दिया जाए। वो कैसे कह सकते हैं? वो तो कह ही नहीं सकते थे वापस भेज दिया जाए बगैर मैसेज के। तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैंने उसको वापस करने के लिए भेज दिया? अब लगता ये है कि वो बिल साइन हुआ है, प्रेसिडेंट साहब ने साइन खुद नहीं किया हो सकता है, किसी ने फोर्ज कर दिया उनका सिग्नेचर, ये पॉसिबल है, लेकिन साइन कॉपी एक बिल की पार्लियामेंट में पहुंच चुकी, और उस बेसिस पर एक नोटिफिकेशन इशू हो गया। अब ये फोर्ज सिग्नेचर्स थे, जाली सिग्नेचर्स थे या नहीं थे, ये चीज तो बाद में इंक्वायरी होगी तो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो वो लॉ बन गया। अच्छा, ये वो तो लॉ बन गया, अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? प्रेसिडेंट साहब ज़्यादा यही कर सकते हैं कि वो इंक्वायरी लॉन्च कर सकते हैं अपने प्रेसिडेंट हाउस में कि किसने साइन किया, कैसे साइन हुआ, वो करें। उसके बाद इंक्वायरी के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर इस पे आगे बातचीत बढ़ेगी। यहाँ लोग कहते हैं कि जी अगर हालात इतने ही खराब है तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। हाँ, वो तो आसान तरीका है, नॉर्मली तो ऐसे ही करना चाहिए। इस मनसब पे जो आदमी होता है, अगर उसके साथ उसके स्टाफ ने इस किस्म की हरकत की है, तो अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो उसी वक्त रिजाइन करके चला गया होता। ठीक बात। बहुत शुक्रिया जज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारी रहनुमाई की। नहीं चुगताई साहब, कुछ आपकी और अपनी रहनुमाई के लिए मैंने कानूनी राय भी ले दी आपको। अब मुझे बताइए कि इस पूरे जो क्राइसिस पैदा हुआ है, बिल्कुल नया, क्या लगता है आने देने वाले दिनों में हमारा निज़ाम किधर जाएगा? ये तो अगर लगता है कि एक ख़ास समत नहीं जाएगा तो उसको भेजने की पूरी कोशिश की जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ का लगाया जा रहा है, आपको पता होगा ना, यहाँ का जो है शिकार में बड़ा मशहूर है, और शिकारियात में बड़ा मशहूर है, वो लगाया जा रहा है। और लेकिन ये हम उस सिलसिले में जाना क्यों चाह रहे हैं? सवाल ये हम गलतियाँ क्यों कर रहे हैं? हम क्यों दूसरों को मौका दे रहे हैं, क्यों हमारा मजाक उड़ाएं, हम पर हंसें? प्रेसिडेंट का जहाँ ताल्लुक है, प्रेसिडेंट हाउस का कमांडर है, आखिरी वर्ड है, वो बग जाके वहाँ स्टॉप होता है। और अगर उनके यहाँ कोई बेअमली या बदअमली हो रही है तो उसके जिम्मेदार भी वो खुद है। अगर जालसाजी हुई है उसके जिम्मेदार भी वो खुद है। वो भी तय होना है उसके बाद कि उसके बाद क्या होगा। हम देखें ओवरऑल जो बन रही सूरत हाल हमारे यहाँ वो कितनी अच्छी नहीं है। फलावाला के वाक़या देख लें आप, जो सूरत हाल बनी है, पेशावर के वाक़यात देखें आप, बलूचिस्तान के वाक़यात देखें, जो कल वजीरिस्तान में हुआ है वो देखें आप। 11 मजदूर बेचारा जहाँ बाख हो गई कि LED के फटने से, और ये कई वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं। तो हमें तो किसी तरफ ले जाया जा रहा है, और बाहर से भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ से भी आते हैं।
आके मार के चले जाते हैं हमको और बैठ के कव्वाली गाते हैं उसके बाद वो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारा रास्ता बल्कि हमारे रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं और उसका बेहतरीन तरीका यही होगा कि हम ज़रा सा होश से काम लें, ज़रा सा अक्ल से काम लें और जो बुज़ुर्गों ने पुरखों ने बताया है हमको कि आप इलेक्शन कराएं आराम के साथ। और मैं बहुत आसमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, अनबाइज इंतखाबात कराएं, इवन फील्ड होनी चाहिए सबको खेलने की। ख्वाहिशात तो है ना मेरी, मैं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे इंतखाबात तो हो ना जिनको आप और मैं RTS को ब्लेम ना कर सकें, रिटर्निंग ऑफिसर्स पर ब्लेम ना कर सकें, काउंटिंग ब्लेम ना कर सकें, जिसमें लियारी का नतीजा 48 घंटे बाद ना आए, लाड़काने का नतीजा 50 घंटे बाद ना आए। लाहौर के नतीजे भी ऐसी थे हमारे बहुत से। तो ये करा लें इसको, और इसमें मेरे ख्याल गैर ज़रूरी ताक़ीद न करें, जो लिखा हुआ है उस पर अमल कर लें तो बेहतर होगा। मामलात आगे जाएंगे और फिर इतने आगे जाएंगे मीर साहब कि मैं और आप दोबारा 9 साल 10 साल की बात करेंगे। ठीक बात है जी। ज़रार साहब ये भी एहतियात कर रहे हैं, चौथाई साहब भी, और मैं तो मुझे तो यहाँ जिस जगह बैठा हूँ मुझे एहतियात करनी चाहिए, वरना हम बड़े पटर बोल लेते हैं। आजकल सूरत ऐसी है कि कुछ अभी एहतियात ज़्यादा ही करने लग गए हैं। क्या लगता है हम जा किधर रहे हैं कि अगर सदर साहब तुमने दस्तखत नहीं करे तो दस्तखत हो गए तुम्हारे, और तुम्हारे सदारती कवानीन के तहत ही ये कानून बना है, कोई हमने आसमान से नहीं बनाया। और आइंदा भी जो कुछ होगा अगर तुम राज़ी नहीं होगे तब हो जाएगा और अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। क्या कहाँ जा रहे हैं हम? सर काफ़ी वाज़ेह है कहाँ जा रहे हैं हम। अगर मैं अब देखिए, अगर मैं वाकई खुल के इसका जवाब दूं तो फिर काफी मसले होंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पिछली हुकूमत को, मैं PTI की हुकूमत को हम कहते थे हाइब्रिड। ये जो अभी 18 महीने में जो काम इन लोगों ने निभाया है, मेरा ख्याल है ये हाइब्रिड प्लस हो गए हैं। ठीक है, अब जो आने वाला है मेरा ख्याल है वो तो हाइब्रिड 3.0 4.0 होगा, और बड़ा खुल के हाइब्रिड प्लस क्या देते हैं हम? हाइब्रिड प्लस कह दो, सुपर हाइब्रिड कह दो, स्पेशल हाइब्रिड, हाइपर हाइब्रिड कह दें, मतलब इस पर हम बैठ कर सकते हैं, और अच्छा इसका एक टाइटल हम निकालेंगे। और ऐसे ही चलता रहेगा। इलेक्शन हो ना हो, कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, जाहिर है हम उसकी कवरेज करेंगे, लेकिन ये भी हम क्लियरली ये भी सोच लें कि ऐसे है कि जैसे हम एक बॉक्सिंग मैच की कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और एक फरीक के दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए हैं, दूसरा उसको पंच मारता जा रहा है और हम उसको चिल्ला रहे हैं कि यार तुम इसको मारते क्यों नहीं हो, हालांकि हम देख रहे हैं कि हाथ बंधे हुए हैं। तो हमारा अब किरदार कुछ यूं ही है सर, क्या करें। तो मतलब ये है कि अब सूरत यही है कि बस हम हाइब्रिड निज़ाम की आला तरीन शक्ल या हाइपर जैसे आप कह रहे हैं उसकी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हम चले गए दिखाई नहीं दे, मौजूद है राइट नाउ सर। मेरा तो ख्याल है कि देखिए बहुत बेहतर होगा कि अब हम थोड़ा सा सोशल इश्यूज की तरफ आए, हम मौसमियात पे बात करें, कोई फ्लावर शो हो रहा हो हम उसको कवर करें, और भी चीजें हैं। मेरा ख्याल है सियासत और इन चीजों से आगे, क्योंकि वैसे भी हम बात तो कर नहीं सकते, तो रोजाना यही करना होगा कि जी अच्छा आप बताएं क्या हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। हाँ, वो आप हम नहीं कह सकते, अपने मुंह से नहीं कह सकते, हम फिर आए बाएं शाएं करके जितनी भी हमारे पास वर्बल जिम्नास्टिक्स है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात। तो ये तो आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैं आया हूँ, लेकिन जितनी भी मुझे आजकल रिक्वेस्ट आ रही है चैनल से, मैं उनको ना ही कह रहा हूँ। मैंने कहा कि यार कोई फायदा नहीं है, ठीक बात, कोई फायदा नहीं है। ठीक बात। इससे बेहतर हम जरावाला पे बात कर लें, हम रिजवाना वाले केस पे बात कर लें, हम फौजिया वाले केस पे बात कर लें, एटलीस्ट शायद किसी को इंसाफ मिल जाए। लेकिन ये जो हम लगे हुए हैं ना, इसका अब क्या फायदा है सर? मैं तो ऑनेस्टली मुझे तो कोई फायदा नहीं लगता। ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं आप। क्या ना चौथाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ज़रार साहब ने जो कुछ कहा मैं उससे एग्री करता हूँ, आखिरी जुमले से मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। कम से कम इतना स्पेस तो मिल जाए ना मुझे
कि मैं फातिमा का जो केस है रानीपुर का, उसको मैं आपको बता सकूं कि कितना मामला है, कहाँ ले जा सकता है हमको ये मामला। क्या ये किसी एक नए समाजी तब्दीली की, नया समाजी शऊर की, बेदारी की दस्तक है ये। लेकिन ये फिर दब जाएगा। ये मुझे पता है कि जो मैं सब बात कर रहा हूँ इसके फौरी बाद में भूल जाऊंगा इसको मैं यूं भूल जाऊंगा कि मेरे पास फिर प्रेसिडेंट का आर्टिकल 75 आ जाएगा। फिर आ जाएगी ये बात कि प्रेसिडेंट ने क्या किया। फिर आ जाएगा वजारत कानून ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में कितना तप्पड़ है, कितनी ताकत है उस जवाब में, प्रेसिडेंट को जवाब दिया गया है। फिर मुझे आ जाएगा कि जी कौन कौन से अलायंस बन रहे हैं पंजाब में, केपी में, सिंध में और बलूचिस्तान में। तो ये सब कुछ फिर हावी हो जाएगा। फिर इसके पीछे इस माशरे की बदबूदार बुराइयां वो पनपती रहेंगी, पलती रहेंगी। करप्शन तो कुछ भी नहीं है भाई। हमारे यहाँ कहते हैं करप्शन बहुत हो रही है। करप्शन तो इंडिया में बहुत हो रही है, लेकिन वहां का मिडिल क्लास तो आगे बढ़ रहा है। वहां की पॉवर्टी लाइन तो कम हो रही है। वो कैसे कम हो रही है? वो मोदी को हम बुरा कहते हैं बैठकर। भाई वो अपने लिए तो कुछ कर रहा है ना, अपने मुल्क के लिए। हम अपने मुल्क के लिए क्या करें? हम तो यहाँ वो डेमोक्रेसी भी कायम नहीं कर सके जिसका वादा किया गया था। जो कायदे ने बात की थी, जो हमारे पुरखों ने कहा था, जो पहला आईन आया था जिसको जस्टिस मुनीर ने उठा के पटक के दे के मार दिया था, हम तो उसकी बात भी नहीं कर पा रहे। हमें तो हमारे तो हाथ पैर काट दिए गए, हमें तो शादूला के चूहे बना दिया गया। ठीक तो बात है जी। मेरे ख्याल में जी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक ऐसी गुफ्तगू पर जिसका हमको नतीजा निकाल पाते हैं उस तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। यहाँ बड़ा अच्छी बात है कि जड़ा वाले वाक़े पे कल काजी फाइसा भी गए हैं, उनकी बेगम ने जाके वहाँ लोगों में कुछ तकसीम भी की है, खैरात वगैरह, और बहुत से पहलू हैं जिन पे हम गौर कर सकते हैं। क्या अगर यही सुपर हाइब्रिड मॉडल चलना है तो हमें अपने माशरे की उन बुराइयों की तरफ या उन गोशों की तरफ रुख कर लेना चाहिए जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है, सियासत नज़र किया हुआ है। बड़ी होगी सियासत, अब कुछ और काम कर लेते हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम गुफ्तगू कर रहे हैं। दरमियान में हमें आरिफ चौधरी साहब, हमारे दोस्त और मुमताज़ कानूनदान, वो भी मिल गए हैं और उनसे भी राय लेते हैं, मशवरा करते हैं कि कुछ रहनुमाई करें हमारे क्या हो रहा है सदर के इस बयान के बाद, जिसको मैंने कहा एक नया पवाड़ा पड़ गया है। किधर हम जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, वो क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम हजरत। हजरत क्या सूरत हाल है? ये क्या सदर साहब ने क्या मुसीबत डाल दी हमें, एक नई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए बात यह है कि ये जो सदर साहब करते हैं ना, बिल वापस करते हैं, उसके लिए तो बाकायदा रीजन भी लिखी जाती है और फिर वो वापस करते हैं रीजन के साथ कि इस बुनियाद पर मैं, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से वो आया होता हुआ बिल, इसलिए कोई इतना आम गैर आम तो नहीं होता कि उसे इस तरह कह दिया जाए कि जी वापस कर दे। वापस करने के लिए बाकायदा वजूद लिखी जाती है। और जब जहाँ तक वजूद लिखने का ताल्लुक है, वो उसके लिए भी आपको भी बड़ा अच्छी तरह से पता है कि सदर अपने हाथ से तो कुछ नहीं लिखता या खुद टाइप तो नहीं करवाता। वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह देता है कि जी ये बिल जो है इसको आपने वापस, जो भी फैसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताते हैं कि जी ये इस तरह इसे करना है। लेकिन यहाँ मामला बड़ा अजीब है। वो कहते हैं अगर तो सिर्फ वापस भेजने का मामला होता तो वो तो और बात थी। अब यहाँ वो कहते हैं कि सदर साहब ने दस्तखत किए हैं। अगर दस्तखत किए हैं तो ये तो या दस्तखत मौजूद होंगे और या नहीं होंगे। ये तो बड़ी सीधी बात है, क्योंकि दस्तखत इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता कि फौज प्रेसिडेंट तो कोई दस्तखत कर नहीं सकता बिलों पे। तो इसलिए इसकी तहकीक करवाई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक ये मामला इस वक्त नजर आ रहा है, मुझे यूं समझ आती है कि इस वक्त सारे का सारा निजाम जो है वो उसे काबू कर दिया गया है। हर शख्स और हर इदारा जो है वो कुछ खास अंदाज में उसे इतना काबू कर दिया गया है कि हर चीज जो है वो यानी मुख्तरा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। तो इसलिए जो
स्टाफ है प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट को तो इतनी ज्यादा अहमियत इन दिनों में बिल्कुल ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को वो समझते हैं कि दिन भी उनके कुछ ज्यादा नहीं रह गए। और दूसरा ये है कि जो इख्तियारात वाले लोग हैं वो उनकी ताकत और कुव्वत के सामने तो सब लोग बेबस है। इसलिए इसकी तहकीक एक बात जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जाती है वो ये है कि इतने दिन गुजर गए और ये खबरें भी आ गई कि जी अब दिन बन गया, तो प्रेसिडेंट साहब इतने खामोश यानी बेखबर रहे कि उन्हें इतना भी ना पता चल सका कि ये जो मैंने कहा था कोई यानी बिल जो है इसे वापस भेज दे, वो तो कानून भी बन गया और उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी, नोटिफिकेशन भी होगी। तो इसलिए इसकी तहकीक तो करवानी बाहर सूरत जरूरी है। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखें चुताई साहब बात तो वही कह रहे हैं कि ताकतवर कुव्वतों ने सब चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं, जो आप भी कह रहे हैं और ज़रार भी कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ। तो हम इसका मतलब है कि हम इस सूरत को मान लें और फिर और तवज्जो दें किसी कामों पर, या क्या करें? मुझे नहीं आता ताकतवर कुव्वतें कौन है। अच्छा, पता नहीं। शरीफ है फवाद चौधरी बहुत ताकतवर है आज फवाद चौधरी। अच्छा, भागा भागे फिर रहा है, कभी काकड़ के पास कभी ताराड़ के पास। तो बहरहाल देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए और आपके लिए, नजरार साहब के लिए। हमने तो ट्रेनिंग की इस माहौल में हासिल की है। मुझे याद है मीर साहब, मैंने एक कॉलम लिखा है, लियाकत मेमोरियल हॉल पिंडी में एक शो हुआ, कठपुतली तमाशा, और उसमें ज़ियाउल हक साहब मेहमान खुसूसी थे। तो मैंने उस पर लिखा कठपुतली तमाशा। मैंने एक्सप्लेन किया कौन सी कठपुतली क्या करती है। मैं नीचे आता गया। फिर मैंने सब पाटे खान वाटे खान के बाद मैंने लिखा एक और भी होती है कठपुतली, उससे बच के रहिएगा, वो भैंगी होती है। वो बलो ये जी, उसको सिद्दीक सालिक साहब आ गए दफ्तर के अंदर, ये क्या लिखा आपने? तो शौकत सिद्दीकी साहब ने पूछा क्या मतलब हुआ इसका? तो बता नहीं पाया वो क्या मतलब हुआ इसका। ना कबूला उन्होंने, ठीक बात है, किया है इसके ऊपर। तो भाई ये भी होगा आपके साथ जी। ठीक है, ज़रार साहब आपके लास्ट वर्ड्स क्या हैं? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, अब निगरान वजीर आजम कौन होंगे इस पर कितने हफ्तों डिबेट चली है। हाँ, हर शो हर दिन 8 से 12 बजे तक एक ही डिबेट चली है। अच्छा, किसी एक बंदे की प्रेडिक्शन सही नहीं ना। अब मानता हूँ कि इन चीजों को हमने कवर करना है, बहुत चीजें आती हैं, लेकिन देखिए जैसे शो में 4 सेगमेंट्स हैं, आप ऊपर थोड़ी देर बात कर लें इसके बारे में जितना वो डिजर्व करता है। मतलब पब्लिक को मैं बताऊँ एग्जैक्टली क्या इंटरेस्ट है, कौन कैसे प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लेकिन बहुत और चीजें होती हैं, बहुत और खबरें हैं जो इन बड़ी सियासी खबरें जो हमारे लिए बड़ी हैं सर, हमारे लिए बड़ी है वो। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट इज कि और बहुत चीजें होती हैं जी। आप चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट की रेट देखें इस मुल्क में। अब क्या ये एक अहम मौजूद नहीं है? तो अब थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ना करें, मैं कह रहा हूँ कि अगर 40-50 मिनट का शो है, पहले 10, 12, 13 मिनट इन चीजों को कवर कर लें, 2 सेगमेंट दे दें। अगर कोई बहुत बड़ी चीजें होती हैं तो थोड़ी सी और ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात है। हाँ, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे पुराने साथी, वो भी हमारे साथ शरीक हैं इस मसले पर, उनसे भी राय देते हैं। वो पूछेगा कि प्रेसिडेंट हाउस में जी वो काम करते रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब प्रेसिडेंट हाउस में उन्होंने काम भी किया है रफ़ीक तारड़ साहब के साथ। उनको जी, ये इरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? सदर साहब कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है, दस्तखत हो गए। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। अब सदर साहब की इस तजाल आरफाना के बारे में मैं क्या कहूँ। तजाल आरफाना भी हमारे बहुत से नाज़रीन नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन उसकी तौज़ीह ये कर देते हैं कि जानते बूझते अगर आदमी गाफिल हो जाए और कहे जी मैं कुछ नहीं जानता, तो ये अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। काश वो ये ट्वीट ना करते और खुद ब खुद मामलात को सामने आने देते, और अगर उन्हें पता चल गया था कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी की वारदात हो गई है जो उनके अपने अमले ने की है, तो वो इस ट्वीट के अंदर वजाहत के साथ कह देते कि मुझे ये खबर हुई है कि एक ऐसा बिल जिसकी तौसीक मैंने नहीं की थी वो मेरे दस्तखतों से तौसीक होकर वापस चला गया है। मैंने तहकीक कर ली है, मैंने तयन कर लिया है
जो जिम्मेदार हैं और मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा हूँ, तहकीकात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हवाले से जो बिल गया है उसको मेरे दस्तखतों से मत जोड़ा जाए। मैंने कोई अप्रूवल नहीं दी है और इसको बराए करम कानून का दर्जा ना दिया जाए, ये बात तो वाज़ेह हो जाती है। उन्होंने इनमें से कोई बात नहीं की। उन्होंने सिवाय इस बात के कि जो कुछ हुआ है कुछ मेरे कारिंदों ने कर दिया है, मैं उनसे पूछता रहा कि जी तुम, लेकिन अभी आपने तज़किरा किया, मैं खुद भी ऐवान सदर में रहा हूँ, 3.5-4 साल एक सदर के साथ काम किया है। मुझे पता है कि एक कागज, एक दस्तावेज, एक फाइल, एक समरी, जो चीज भी सदर के पास आती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। उस आला तरीन दर्जे तक जो कागज जाता है उसकी बड़ी एक कौमी सतह की अहमियत होती है। मैं अभी किसी चैनल पे कह रहा था कि ये तो जो आखिरी अपील होती है किसी इंसान की जिंदगी और मौत का जब फैसला हो रहा होता है तो रैम की अपील पे आखिरी जो हर्फ होता है वो सदर ममलकत का होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सदर ममलकत के पास एक अपील गई, उसने अपने किसी एहलकार को कह दिया कि यार इस पे इसका जवाब दे देना, और एहलकार ने ये कह दिया जी कि सदर ने इसकी मंजूरी नहीं दी और वो फांसी चढ़। ऐसे थोड़ा ही होता है, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। एक एक चीज पे मैं मामूलात से वाकिफ हूँ। सदर रफीक सारड़ जरा डिफरेंट किस्म के आदमी थे, क्लैशेस से बचते थे। तो अगर किसी बिल पे इख्तलाफ होता था तो वो वजीर आजम साहब को बुला लेते थे, नवाज शरीफ साहब आ जाते थे, उन्हें कहते थे कि देखें ये आपने यूं किया है, यूं किया है, अगर इससे बेहतर है कि इसको यूं कर लें, और वो आपस में मिलके वो वापस ले जाते थे, अपनी बगल में लेके ठीक करके दोबारा आ जाता था, वो साइन कर देते। अब यहाँ पे आइन जो है 75 बड़ा वाजे है आर्टिकल। 2 ऑप्शन है सीधे सीधे। पहला है कि आप एग्री करते हैं, दूसरा ये नहीं है कि आप डिसएग्री करते हैं, इतना नहीं लिखा हुआ। दूसरे में वजाहत की गई है कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपने, जी हाँ, अपनी वजूहात रकम करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे, अपनी तरमीमात वाज़ेह करेंगे और फिर वापस भेजेगा। आपने क्या किया है हमें तो ये समझ नहीं आ रही ना इस चीज पे। ना आपने एग्री किया है, ना आपने डिसएग्री किया है, आपने कागज फेंक दिया, कहा जी इसको ले जाओ और फेंक दो। अब इसकी वजाहत कौन करे सिवाय आपके। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया अरफान सिद्दीकी साहब, आपने वजाहत कर दी इसकी। नाज़रीन किराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, यानी कि लगता है कि सदर साहब ने जो कुछ किया है, मैं ये तो नहीं कहता झक मारी है, मैं ज़रूर कहता हूँ कि उन्होंने अपने आप को मज़ीद मुश्किलात में फंसा दी है। वो अपनी सियासत बचाते हुए सदारत के पर भी एक दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा नहीं कहता, इसलिए कि वो हमारे दोस्त हैं और मैं उनका खासा ख्याल भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।